Hello everyone and teacher for your question. The question say that the radiation of low frequency will be emitted in which transition of hydrogen atom. तो कौन सी केस में लो फ्रिक्वेंसी रहेगी और वो जो रेडिएशन है वो इमिटेड है, मतलब यहाँ पे एनर्जी इमिट होना चाहिए और वहाँ पे आपको लो फ्रिक्वेंसी किस केस में मिलेगी। हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि लो फ्रिक्वेंसी चाहिए हमें और रेडिएशन जो है वो वो जो है रेडिएशन वो इमिशन वाला चाहिए और हाइड्रोजन एटम है हमारे पास। तो ये जो बातें हैं वो इम्पोर्टेंट है। लो फ्रिक्वेंसी चाहिए, रेडिएशन इमिशन वाला चाहिए और हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला से जाएंगे कि एनर्जी डिफरेंस, अभी यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू एच न्यू होता है। तो ये न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डिफरेंस में डायरेक्टली रिलेशन है। जितना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो यहाँ पे हम एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे, जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस रहेगा वहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा रहेगी, जहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कम रहेगा वहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी कम रहेगी। तो हमें लो फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हमें लो फ्रीक्वेंसी चाहिए तो एनर्जी डिफरेंस कहाँ पे कम आएगा ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें पहले डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो n1 मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और n2 मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाने वाला है। तो ये फाइनल पोजीशन रहेगी, फाइनल पोजीशन इलेक्ट्रॉन की, और ये जो है ये इनिशियल पोजीशन रहेगी इलेक्ट्रॉन की। तो इनिशियल पोजीशन मीन्स जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो हमें इमिशन चाहिए तो हमें हायर शेल टू लोअर शेल आना पड़ेगा, हमें इमिशन देखना है। तो इमिशन देखना है इसका मतलब क्या है कि हमें हायर शेल से लोअर शेल आना है। तो यहाँ पे इमिशन जो होता है हायर शेल टू लोअर शेल होता है। तो फिर यहाँ पे हमें दो ही ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर लोअर शेल टू हायर शेल है, यहाँ पे भी लोअर शेल टू हायर शेल है। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे पहले ही कट गए। तो अभी बचे हमारे पास दो ऑप्शन। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, अभी डेल्टा ई कैलकुलेट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 के लिए अभी यहाँ पे डेल्टा ई कैलकुलेट करेंगे ऑप्शन नंबर 3 के लिए। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू, यहाँ पे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए 1 है। कहाँ से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, तीसरे से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/1 का स्क्वायर। तो ये जो डिफरेंस आएगा डेल्टा ई, तो ये आएगा 13.6 इंटू, यहाँ पे आपका आएगा 8/9 माइनस 8/9 आएगा। तो माइनस ये ओवरऑल जो इक्वेशन कैलकुलेशन ये माइनस आएगा। तो माइनस इसका मतलब है एनर्जी यहाँ पे लॉस होने वाला है, इमिशन होने वाला है। तो इमिशन होने वाला है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर 4 का कैलकुलेशन एक बार करते हैं। 13.6 इंटू, यहाँ पे आपका 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्ड पर एटम, ये कैलकुलेशन हम करेंगे। डेल्टा ई इज इक्वल टू यहाँ पे 13.6 इंटू 1/25 माइनस 1/4। तो ये जो कैलकुलेशन आ रहा है वो 13.6 इंटू, यहाँ पे कैलकुलेशन, तो ये कैलकुलेशन जो आ रहा है -21/100। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्ड पर एटम। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इमिशन कहाँ पे दिखेगा, सबसे ज़्यादा इमिशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर जो है इतना इमिशन हो रहा है यहाँ पे। तो इमिशन ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन करेंगे तो ये इमिशन आपका कम आएगा। तो इमिशन कम आएगा तो दो इमिशन रहेगा।
लो इमिशन इसका मतलब क्या है? लो फ्रीक्वेंसी। तो हमें लो ही फ्रीक्वेंसी चाहिए क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे कम आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 के अंदर जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम आएगा, एनर्जी डिफरेंस कम आएगा तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी कम रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर 4 को करेक्ट आंसर है। आई हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।